हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम करी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले सिर्फ एक ही शेयर्स को, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। बहुत सारे डाउट्स आ चुके हैं कमेंट सेक्शन में, मैंने देखा था। कल मैंने एक वीडियो अपलोड भी किया था, Q4 के इनके नंबर्स कल हम लोगों को देखने को मिले थे। उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड, जो मैंने आप लोगों को बता दी थी। बहुत सारे लोग वो आपको बताते ही नहीं है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को उससे कोई लेना देना ही नहीं होता है। बट स्टिल मैं अपना काम करता रहता हूँ। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आ चुके हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ सऊदी अरामको की जो डील थी उसका क्या हुआ, उसकी भी हम लोग यहाँ पे जिक्र करने वाले इसी वीडियो में। एंड राइट इशू जो आया था उससे रिलेटेड भी चर्चा होने वाली है। राइट इशू होता क्या है, इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, हमें क्या फ़ायदा होगा। उसी के साथ साथ क्या हम लोगों ने राइट इशू में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो ऐसी सारी बातें हम लोग इसी एक वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले राइट इशू से रिलेटेड। सबसे पहले इसी को कवर कर लेते हैं। राइट इशू मतलब क्या, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया था, बट स्टिल यहाँ पे फटाफट कवर कर लेता हूँ कि राइट इशू ये एक ही चीज़ होती है कि आप लोगों को अधिकार मिलेगा। राइट मतलब अधिकार मिलता है। वो क्या अधिकार होता है कि रिलायंस इंडस्ट्री कुछ शेयर्स आपको देगी, क्या आपको वो खरीदने हैं। रिलायंस इंडस्ट्री आपको पूछेगी, किसको पूछती है, सिर्फ उनके शेयर होल्डर्स को। आप देख सकते हैं कंपनीज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर शेयर होल्डर्स, बाकी किसी को भी नहीं, बाहर वाला कोई भी नहीं, सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डर। आप लोगों को मेल आ जाएगा कि क्या आप रिलायंस इंडस्ट्री के राइट इशू में पार्टिसिपेट करना चाहोगे, क्या खरीदना चाहोगे। तो ये कितना है, तो आप लोगों को वो रेशो भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री के 15 शेयर्स रहेंगे, तब आप जाके इस राइट इशू में एक शेयर रिलायंस इंडस्ट्री का खरीद पाओगे। एंड उसका प्राइस भी क्या है, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ओपन कर दिया है। राइट इशू का प्राइस है 1257। यस दोस्तों, 1257। अगर हम लोग बात करें, शेयर का वैल्यू 10 रुपये का है। 1247 का प्रीमियम हम लोगों को शेयर के ऊपर देखने को मिल रहा है। 1257 तक ये शेयर आप लोगों को मिल सकता है। अगर आपके पास 15 शेयर है, वापस आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 15 शेयर है, तो ही आपको एक शेयर मिल सकता है। इसका पेमेंट कैसे होगा, 25% तक का आप लोगों को अमाउंट है, पेमेंट है, वो आप लोगों को एप्लीकेशन के टाइम ही देना पड़ेगा। एंड जो बैलेंस रहेगा वो हम लोगों को यहाँ पे आप लोगों को इंस्टॉलमेंट में देखने को मिल सकता है। एक इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है या फिर अलग अलग इंस्टॉलमेंट भी फ्यूचर में हो सकती है। वो कम्प्लीटली यहाँ पे डिसाइड करने वाले बोर्ड, आप लोग देख सकते हैं, बोर्ड डिसाइड करेगी कि ये इंस्टॉलमेंट कैसे रहने वाली है। ये जो सारी चीज़ें थी, जैसे मैंने कहा कि राइट इशू सिर्फ रिलायंस के जो शेयर होल्डर है उनके लिए ही रहेगा, जो कि मैंने आप लोगों को कहा है। ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको मेल आ जाएगा, आप चाहो तो उसको इग्नोर कर सकते हो। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पे पूछा कि रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे जो राइट इशू लाएगी, तो रिकॉर्ड डेट रहेगा। तो रिकॉर्ड डेट से रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे एंड जो कमेटी है यहाँ पे काम कर रही है। वो डेट आपके सामने आ जाएगी कि कौन से डेट से पहले अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर रहेंगे, एंड अगर आप राइट इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो वो डेट आगे आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गई सारी बातें राइट इशू से रिलेटेड। अभी आप लोगों ने पूछा था ये राइट इशू कंपनी करती क्यों है। बहुत सिंपल है, कंपनी को पैसा चाहिए। एंड पैसा क्यों चाहिए, तो कंपनी बोलने के लिए तो बोलती है कि बिजनेस को एक्सपांड करना है, बट एक्चुअली रिलायंस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या आप सभी लोगों को पता है, एंड वो है कर्जा। यस, डेप्ट को कंपनी को यहाँ पे निकाल देना है। जैसे उन्होंने 42nd AGM में बोला था कि आने वाले 18 महीने में, 1.5 साल में हम लोग कंपनी को डेप फ्री करने वाले हैं। एंड अभी आप देख सकते हो 2020 स्टार्ट हो भी चुका है, 3 से 4 महीने भी निकल चुके हैं। 21 तक ही रिलायंस इंडस्ट्री के पास टाइम है, जो कि अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करने से रिलेटेड। रिलायंस इंडस्ट्री पूरी जोरों शोरों से कोशिश करेगी कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। एंड इसीलिए ये यहाँ पे राइट इशू उस मोड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हम लोग ऐसा भी उसको पकड़ के चल सकते हैं। एंड इसीलिए अगर आप लोग अमाउंट देखोगे राइट इशू का, तो 53,125 करोड़, कितना बड़ा राइट इशू है, बहुत ज़बरदस्त बड़ा राइट इशू है, जो कि हम लोग को यहाँ पे लाते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने ये भी कहा है कि राइट इशू आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। एंड अगर वो राइट इशू में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, या फिर अगर जितने शेयर्स लाए गए थे अगर किसी ने नहीं खरीदे, तो बैलेंस शेयर्स रहेंगे वो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमोटर्स खुद ही यहाँ पे खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली वो खरीदेंगे, क्योंकि रेपुटेशन की बात है। ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि राइट इशू में किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो इसीलिए वो लोग यहाँ पे खुद ही इस राइट इशू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, सवाल उठता है, क्या ये राइट इशू में हम लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, क्या हम लोगों ने खरीदना चाहिए। 1250 के आसपास शेयर देखने को मिल रहा है, क्या खरीदना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 1250 में फ़िलहाल आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल की मार्केट की कंडीशन देख के
ऐसा लगता है कि अगर मार्केट अगर क्रैश हो जाता है तो सारे शेयर्स नीचे आ जाएंगे एंड उसमें रिलायंस इंडस्ट्री के भी नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बात आपसे और मुझसे छुपी नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे शेयर का प्राइस अच्छा खासा बढ़ा लिया है। देखिए, आप कितना भी बोल दो, वो दिमाग लगा के जितनी भी उनकी जो डील्स रहती है प्रॉपरली प्लान करके उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब फेसबुक की डील आप देख सकते हैं, फेसबुक की डील कैसे अनाउंस की गई, उसके बाद 100 पॉइंट्स की जंप एंड आज अगर आप शेयर का प्राइस देखोगे तो 1460 तक रिलायंस इंडस्ट्री ने ला दिया है। सो ये किस लिए लाया गया था, क्योंकि आप सभी लोग पता है क्योंकि राइट इशू अभी आप देख सकते हैं लगभग 1250 के आसपास आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर ये 1400 तक ये शेयर नहीं जाता सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते थे कि रिलायंस इंडस्ट्री का राइट इशू शायद से 100,000 से भी नीचे हम लोगों को देखने को मिल सकता था। सो ये स्टॉक मार्केट में होता रहता है, ये आपसे और मुझसे भी बातें छुपी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ डीमार्ट में भी सेम चीज़ें हो चुकी थी, अच्छा खासा डीमार्ट का शेयर भगा दिया गया था, उसके बाद ऑफर फॉर सेल लाया गया था जो कि आप लोगों ने देखा था। क्योंकि हायर प्राइस पे जितना राइट इशू हम लोग लाएंगे उतना ही तो कंपनी को पैसा मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अगर यही प्राइस शेयर का प्राइस अगर 1100-1200 पे होता एंड राइट इशू अगर 1000 पे लाते तो कोई उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं लगभग 15% के आसपास का डिस्काउंट अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ये बहुत ही स्मार्टली रिलायंस इंडस्ट्री ने गेम तो ज़रूर खेला है, ये आप लोगों को पता चल चुका होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं तो यहाँ पे फिलहाल पार्टिसिपेट नहीं करूँगा राइट इशू में। मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है, बहुत ही अच्छे खासे शेयर्स है, बट जैसे मैंने कहा मैं तो अप्लाई नहीं करूँगा। अगर मार्केट अच्छा खासा गिर जाता है, क्योंकि डो जोन्स आप सभी लोगों को बताए अच्छा खासा भागेगा तो हमारा मार्केट अच्छा खासा भागेगा, वो गिरेगा तो हमारे मार्केट में भी प्रेशर आएगा। एंड रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा खासा अभी गेन कर चुका है, ओवर वैल्यूड जोन में तो ऑलरेडी चल चुका है। न्यूज़ के कारण FB की डील मतलब जो जियो में उन्होंने 10% तक का स्टेक खरीदा, उस न्यूज़ के कारण ये स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। सो लोग यहाँ पे अगर कोई भी एक नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए नहीं कतराएंगे। तो ये स्टॉक आप लोगों को शायद से जो राइट इशू का प्राइस है उसके नीचे भी देखने को मिल सकता है। पर दोस्तों उसी के साथ साथ एक बहुत ही स्मार्टली आप लोगों ने एक दिमाग लगाना है। मैं वापस आप लोगों को कुछ ना कुछ सोचने के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रहना है तो ऐसी थिंकिंग पैटर्न आपका ज़रूर रहना चाहिए। रिलायंस का राइट इशू है लगभग 1250 के आसपास। आपको लगता है क्या रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर 1250 के नीचे आ जाएगा या फिर उसके आसपास आ जाएगा? अगर वो आ जाता है तो रिलायंस इंडस्ट्री का राइट इशू ही फेल हो जाएगा। कौन खरीदेगा? ओपन मार्केट में ही शेयर अगर 1000 पे मिल जाएगा सो ये 1250 पे खरीदेगा कौन? सो ये भी आप लोगों ने बहुत ही संभल कर थोड़ा सा दिमाग चलाना है। क्या रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर इतना नीचे आ सकता है 1250 तक? अगर आ गया तो राइट इशू तो ओपन मार्केट में ही खरीदो ना, राइट इशू के लिए क्यों जाना? तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एंड इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि शायद से रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर 1400 से नीचे भी लाने की कोशिश मतलब बहुत ही कम हो सकती है, क्योंकि अगर वो ऊपर ही रहा तो ही तो लोग 1200 में खरीदेंगे, वरना तो खुद ही ओपन मार्केट में अगर वो डिस्काउंट पे मिल गया 1000 पे मिल गया तो क्या सेंस बनता है 1250 में खरीदने का? सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहली है जो कि हम लोग को देखनी है आने वाले टाइम में कि मार्केट में यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या चीज़ें होती है। दोस्तों आप लोगों को राइट इशू से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी कि कैसे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ने ज़रूर यहाँ पे शेयर प्राइस को मस्त यहाँ पे भगा लिया है FB के डील के वजह से, उसी के साथ साथ राइट इशू क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। पार्टिसिपेशन एटलीस्ट मैं तो नहीं करूँगा, आपका डिसीजन मैं आप ही के ऊपर छोड़ दूंगा। मैं रीज़न भी मैंने आपके सामने यहाँ पे छोड़ दिए, क्योंकि आज भी हम लोग बेरिश मार्केट में मार्केट कितना भी भागे, यहाँ पे डो जोन्स अगर लाल निशान में आना शुरू हो गया बार बार कंसिस्टेंटली तो हमारा मार्केट भी गिरने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। सो ये भी चीज़ उतनी सच है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे पकड़ लेनी चाहिए। दोस्तों राइट इशू से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी मैंने कवर कर ली। अभी आ जाते सऊदी अरेमको की डील से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि फेसबुक से साथ डील कर ली, बहुत अच्छा खासा पूंजी जुटा लिया। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं राइट इशू का भी पूंजी का साइज़ लगभग 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। फेसबुक का डील भी उसी टाइप का था। सऊदी अरेमको की भी डील क्या यहाँ पे बंद होने वाली है कि कैंसिल होने वाली है? इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने डाउट क्रिएट किया, बट ये तो मेरे हाथ में नहीं है। जो रिलायंस इंडस्ट्री ने आंसर दिया है वो मैं बताना चाहूँगा। रिलायंस इंडस्ट्री ने फिलहाल कहा है कि वो डील अभी तक जिंदा है, उन लोगों की बातें यहाँ पे चल रही है। तो मैं फिलहाल तो मैं इतना ही बता पाऊँगा, फाइनल डिसीजन बाकी के सारी चीज़ें मैं आप ही के ऊपर छोड़ सकता हूँ। दोस्तों इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिससे रिलेटेड कल मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया था। अभी देखिए अलग अलग टाइप के कमेंट्स आते हैं, मतलब किसी का पूछने का तरीका देख लेना कि मतलब कोई लोग बोल रहे थे कि देखो ये आदमी झूठ बोल रहा है, एक्सेप्शनल आइटम करके कोई चीज़ ही नहीं होती है, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उसी के साथ साथ किसी दूसरे का कमेंट ऐसा भी था, सर एक्सेप्शनल आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेल
जानकारी चाहिए तो मुझे क्या रेफ़र करना चाहिए। सो आप फ़र्क देख सकते हो कि किस टाइप के कैसे कैसे लोग रहते हैं, पूछने का तरीका देख लेना। तो चलिए मैं आंसर दे देता हूँ। फर्स्ट का जो कमेंट था उसका तो मुझे कोई रिलेवेंस नहीं है। सेकंड आप लोगों ने जो पूछा था कि मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्सेप्शनल आइटम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो क्या पढ़ना पड़ेगा? सो दोस्तों आपको गूगल पे जाके एक चीज़ करनी पड़ेगी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 AS5 ऐसा लिखना है और एंटर कर देना है। यस दोस्तों, वापस कह रहा हूँ, जिसको इंटरेस्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 AS5 ऐसा एंटर करके छोड़ देना है। ऑब्वियसली ये पुरानी बात है, अभी तो इंडियस का ज़माना आ चुका है, बट स्टिल आप लोगों को एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपको एक लिंक मिल जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हाइपर लिंक आप लोग देख सकते हैं। उसमें यहाँ पे लिखी हुई है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन, आगे सारी बातें रहती है। सो एमसीए की वेबसाइट है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ना कुछ आ जाएगा आर्टिकल। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैं जूम करके बताना चाहूँगा, कंटेंट आप देख सकते हो। सो कंटेंट में यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पैरा 8 एंड 11 आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सो ये चीज़ आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। जो लोग इंटरेस्टेड है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो आप लोगों को यहाँ पे कुछ नॉलेज है वो यहाँ पे मिल जाएगा। मैं वापस कह रहा हूँ, ये एएस है वो पुराना होता था, अभी इंडियस का फॉलो ज़्यादा होता है। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट के ऊपर आ चुके हैं, एंड यही वो फिगर थी 4267 करोड़ एक्सेप्शनल आइटम या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, आप कुछ भी बोल सकते हो। बट उसी से रिलेटेड बहुत अच्छे खासे कमेंट भी आ चुके हैं। मुझे समझ में आता है वो फाइनेंस के बैकग्राउंड के से रिलेटेड रहेंगे। सर क्या ये जो फिगर है कि इसको हम लोग बिजनेस लॉस नहीं समझ सकते? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, पावरफुल क्वेश्चन है कि इसको हम लोग बिजनेस लॉस नहीं समझ सकते, क्योंकि जो रीज़न यहाँ पे अगर आप नोट 2 पढ़ोगे, जिसने डिटेल में नोट 2 पढ़ा है वही ऐसे सवाल पूछ सकता है, काउंटर क्वेश्चन पूछ सकता है। सो नोट 2 में हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि कल मैंने जो बातें बोली थी वो ऊपर ऊपर से बोली थी कि नोट 2 आप लोगों को पढ़ना है। सो वहाँ पे कोरोना वायरस से रिलेटेड शुरुआत में तो बताया गया था, बट सिर्फ बहुत सारे लोगों को यही सवाल आ रहे थे कोरोना वायरस से रिलेटेड, अगर हम लोग लॉकडाउन की बात करें 10-12 दिन में ही क्या इतना बड़ा लॉस हो गया? तो वह ऐसी बात नहीं है दोस्तों, आप लोगों ने वो पैरा 2 या फिर नोट 2 यहाँ पे पढ़ा ही नहीं होगा, इसीलिए आप ऐसी बातें शायद से कर रहे होंगे। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं वो पैरा 2 के ऊपर, एंड यहाँ पे शुरुआत उन्होंने कहा है कि कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है, लॉकडाउन देखने को मिल रहा है, एंड उसके वजह से अगर हम लोग देखते बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो चुके हैं। एंड फाइनली अगर हम लोग बात करें कि रिलायंस का जो रिफाइनरिंग एंड पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है वहाँ पर हम लोगों को ज़बरदस्त लॉस देखने को मिल रहा है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ना, आप सभी लोग पता है, ड्रामेटिक ड्रॉप इन ऑयल प्राइजेस, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ऑयल यूजुअली ऐसी कमोडिटी है जो आप लोगों को इतनी सस्ते दाम में नहीं मिलती है। मतलब अगर मैं WTI क्रूड ऑयल की भी बात करूँ, माइनस में गया था, नेगेटिव, कभी मैंने ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें नहीं देखी है। सो ऐसी चीज़ें हम लोगों को बहुत कम बार या फिर लाइफ में फर्स्ट टाइम देखने को मिली है, एंड ऑयल का इस तरीके से गिरना, उसी के वजह से यहाँ पे हम लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री में लगभग 4245 करोड़ तक का लॉस देखने को मिल रहा है, एंड इसी लॉस को हम लोग यहाँ पे एज एन एक्सेप्शनल आइटम में दिखा रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर आप नीचे भी देखोगे कुछ और भी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई, जैसे कि 53 करोड़ का लॉस है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें 31 करोड़ AGR ड्यूज से रिलेटेड बातें हैं, बहुत सारी 177 करोड़ की बातें उन्होंने भी यहाँ पे उसको एक्सेप्शनल आइटम दिखा दिया है। सो वापस कह रहा हूँ, लॉकडाउन से रिलेटेड बातें नहीं है, ऑयल से रिलेटेड ये जो प्राइस में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने जो ऑयल पहले खरीदा होगा वो बहुत ही महंगा रहेगा। अभी उसका प्राइस जिस तरीके से गिर गया है उसके वजह से ये ज़बरदस्त लॉस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ये कोई फेक बातें नहीं है, बट येस हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि इसको एक्सेप्शनल आइटम में दिखाना चाहिए नहीं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री का ऑयल का बिजनेस ये भी तो मेन बिजनेस ही है। बट प्रॉब्लम ये हो जाएगा दोस्तों कि आप सभी लोगों को पता है, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है उनको समझ में आएगा कि अगर इसको एक्सेप्शनल आइटम अगर हम लोगों ने नहीं दिखाया, एंड अगर इसको नॉर्मल बैलेंस शीट PNL में अगर हम लोगों ने छोड़ दिया, तो ये बाकी के सारे फिगर डिटोरिएट भी कर सकते थे, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट को बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता था। सो स्मार्टली इसको हम लोग ये भी कह सकते कि एक्सेप्शनल आइटम में डाला गया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ज़रूर है। सो बहुत सारे लोग इसके बाद एक ही कंक्लूजन पूछ रहे थे, इसका अर्थ क्या है सर, रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट बहुत गजब के रहे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने किधर बोला कि गजब के रिजल्ट रहे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है एक्सेप्शनल आइटम से रिलेटेड। बट अगर हम लोग बात देखें फिलहाल की सिचुएशन को पकड़ के, अभी भी हम लोग लॉकडाउन में है, आगे क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता है। बहुत सारी चीज़ें डाउटफुली चल रही। बीच में मैंने आपको कहा है कि शायद से, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी एनालिसिस है, कि शायद से ऑयल का प्राइजेस हम लोग को और एक बार बहुत ही ज़ोरदार गिरते हुए भी देखने को मिल सकती है। सो ऐसे थ्रेट हम लोग को फिलहाल मार्केट में देखने को मिल रहा है। सो वापस कह रहा हूँ, फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। बार बार बहुत सारे लोग यही पूछ रहे क्या फ्रेश बाइंग कर लूँ? फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, बहुत ही आप जल्दबाजी कर लोगे, आप लोगों को यही शेयर बहुत ही सस्ते दाम में मिल सकता है। इवन दो ये 1250 का भी जो प्राइस है वो तो फिलहाल हाई
करके बढ़ा दिया गया। आप सभी लोगों को पता है राइट इशू बहुत ही महंगे दाम पे लाने के लिए, सो उस दाम के भी नीचे आप लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री आराम से मिल जाएगा। बट येस, बताने का एक मकसद था सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर ये शेयर आपको 1000 या फिर उससे नीचे मिलता है तो आप लोगों ने इंतजार नहीं करना है, आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट लगाना शुरू कर देनी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग ज़रूर कह सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ें हैं डिजिटल से रिलेटेड, रिलायंस डिजिटल, जियो से रिलेटेड या फिर रिटेल से रिलेटेड, वो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे चलती हुई देखने को मिल रही है, जो कि और भी आगे जाके रिलायंस की जो रिजल्ट है उसको सुधार ज़रूर सकती है। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों यहाँ पे मैंने कवर कर दी है। सऊदी अरेमको की डील से रिलेटेड, राइट इशू से रिलेटेड एंड जो एक्सेप्शनल आइटम था उससे रिलेटेड जो फर्दर एक्सप्लेनेशन था वो भी मैंने आपके सामने छोड़ दिया है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।